नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अनाज मंडी में। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा दानक समाज है वो इकट्ठा हो चुका है। और इनके इकट्ठे होने का कारण ये है क्योंकि इन्होंने मांग की है कि हमारे जो समाज की जो धर्मशाला है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका हिसाब किताब मांगने के लिए हम जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहते हैं कि या तो जान से हम मरेंगे या आपको मारेंगे। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी सोनू जी। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है जी? जी पूरी कहानी ये है कि 2005 से लेकर और 2022 चल रही, अभी तक रतनलाल बमड़िया जी वहाँ प्रधान बने हुए हैं, जबकि 3 साल के बाद चुनाव होना होता है। ना वो चुनाव की प्रक्रिया की गई है और बीच बीच में हमने हिसाब जब भी मांगने की कोशिश की तो हमें गुमराह किया गया है। धर्मशाला से अलमारी थी, जो हिसाब किताब की रजिस्टर थे, वो सब गायब कर दिए गए हैं, उर्द-फुर्द कर दिए गए हैं। अभी लिखित रूप में हमने नोटिस पहुंचवाया था तो वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अभी हमने आरटीआई मांगी तो उसमें 2019 से 2021 तक का उसने ब्यौरा दिया है। उसने लिखा है बिल्डिंग 24,30,000 कुछ रुपए बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का पता नहीं है वो पेंट करवाई है क्या करवाया है, लेकिन बिल्डिंग बनी नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग जो बनी थी वो एमपी कोटे में पहले बन चुकी है। वो जितना भी पैसा आया सब एमपी कोटे में आया है। समाज को जो किराया मिलता है उस किराए का रूल तो ये है कि बैंक में जाना चाहिए पैसा सीधा, जो भी पर्ची कटती है बैंक में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 दुकानें इन्होंने अलग से चढ़ाई हैं, 4-4 लाख रुपया इन्होंने पकड़ी लिया है, वो पैसा बैंक में जमा नहीं करवाया। मैंने जब कहा रतनलाल जी आपको वो पैसा जमा करवाना चाहिए था, तो उनका जवाब था कि ऐसा है टैक्स से बचने के लिए हमने पैसा जमा नहीं करवाया, कल को टैक्स पड़ जाता है। तो हमने कहा समिति ट्रस्ट पे इन पे तो टैक्स पड़ता ही नहीं है, समाज का पैसा है, समाज की संपत्ति है। तो आज पूरे शहर के अंदर पूरे समाज को एक मैसेज गया कि ऐसा मामला हुआ है, तो हमने आरटीआई के तहत सब कुछ मांग लिया। समाज के नौजवानों को पता चला कि वास्तव में कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी कल उनके लड़के ने कहा कि 302 आप पे भी लग सकती है, हमारे ऊपर भी लग सकती है, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया हमारे विनोद बमड़िया जी के सामने। तो हमें बड़ा फील हुआ, समाज के लोगों को पता चला। उन्होंने पूरे हरियाणा में जो हमारा संगठन है समाज का, सभी को हमने कहा कि ऐसा सा मामला है। रतनलाल जी की वर्डिंग होती है कि रतनलाल बमड़िया एक स्वयं सरकार का नाम है, जाओ जो कुछ बिगाड़ना बिगाड़ लेना। तो ऐसी लैंग्वेज समाज के सामने ना तो आज तक कोई बड़ा हुआ है और ना हुआ और ना ही कभी होगा। हमारी लड़ाई ये है कि समाज की धरोहर है जो, उसका जो हिसाब किताब है वो समाज के अंदर बैठ कर दे। अगर वो साफ़ सुथरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रधान कोई भी बन सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा? उनकी काबिलियत थी, उनकी कामयाबी का कारण ही है कि वो मेहनती थे, समाज में उन्होंने अच्छा कार्य किया है, देश में अच्छा कार्य किया है। तो समाज में अगर प्रधान बन के रहना है तो समाज की कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा, समाज की धरोहर का जो हिसाब वो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो समाज के नौजवान बहुत शिक्षित हो चुके हैं, अब वो समाज नहीं रहा। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है, समझदार है, हिसाब मांग लेंगे। नहीं, आपको हिसाब किताब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या बात है? कहीं ना कहीं घोटाला है। साफ सुथरा इंसान होगा वो हिसाब किताब देने में कभी भी नहीं घबराएगा। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उस बात को छुपाने के लिए आपसे दूर भागूंगा। आज वो समाज से भाग रहा है तो कोई ना कोई कारण है। यदि साफ सुथरे हैं तो हिसाब दे देना चाहिए मेरे से। नहीं, क्या क्या बात हुई है, क्या कहानी है पूरी? नाम श्यामलाल है और मैंने इस विषय में मेरे नाम से आरटीआई लगाई है। तो हम 1000 साइन करा के समाज का और रतन के पास जाते हैं। हम कहने लगे आपने बड़ी सेवा कर ली 17 सालों से, अब और को मौका दीजिए, आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी रहनुमाई में कोई इलेक्शन करा के प्रधान पद बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे से बढ़ के कोई काबिल नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप प्रधान हो, आपकी रहनुमाई में हम ही आपको विज्ञापन सौंपते हैं, भी आप 15 दिन में 20 दिन में आप सोच के बता देना। तो हम 1 महीने के बाद गए तो जाने के बाद उसने 2 लड़के 3 लड़के थे जो 18-19 साल के थे, पढ़े हुए थे। वो जाते ही कहने लगा कि इनका इंट्रोडक्शन कराओ। क्या नाम है? वो कहने लगा हम समाज से हैं, धानक बिरादरी से हैं। तो वो आपके लड़के को आवाज़ देता है, सोनू अपने 20-25 गुंडे बुलाओ।
तो मेरा भतीजा अशोक था, उन्होंने कहा कि चाचा हम ये लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हम तो आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि आप चुनाव कब कराओगे। तो हमने उसकी ये बात सुन के हम फिर वापस ही हो लिए कि हमें लड़ाई दंगा नहीं करना है। हमने फिर प्रशासन का सहारा लिया, आरटीआई मांगी, हमारे को मिल गया। हमें 9 महीने हो गए, हमारी दबा रखी है, कोई हमें कोई कागज कुगज नहीं दे रहे। जब उस लगान के अफसर के पास गए, समितियों के, तो उससे हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जाते रहे। तो इन्होंने 2 कागज दिए हैं, वो मेरे पास अब भी हैं, आप देख सकते हो। उन कागजों में 29 लाख का अमाउंट दिखा रहा है, 29 लाख का अमाउंट। उसके बावजूद एक इसने कलम बनाई कि 24,30,000 की बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग हमारी सुशील इंदौरा से, आत्मा सिंह गिल से और तमर से, ये सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग एमपी कोटे से बनी हुई है। तो हम तो न्याय चाहते हैं। फिर हम गोविंद भाई के पास गए हैं, गोविंद कांडा ने हमारी सुनी है। वो अफसर था, उसको खींच के लिया है कि तू उसके लेटर भेज लिख के, अगर तू 7 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं देगा, कागज नहीं देगा, तो मैं वहाँ डीसी और एसपी को बुला के वहाँ चुनाव करा दूंगा। अब किताब मांगा, धमकी वाली क्या बात है? हम जब आज से 9 साल पहले उनसे रिक्वेस्ट करने गए, 9 महीने पहले, भाई मेरे काका श्री लगते हैं अंकल जी, ये समाज आपके पास आए और आप चलो आपने जो किया अच्छा किया और आप इसका चुनाव कराएं, हिसाब भी दें। बोलो क्या सोच कर आए हो? तो मेरा कोई हिसाब होता है, जैसे मंत्रियों का हिसाब होता है, ये रूटीन में होता है। मैं अपने कैबिनेट से बात करूँगा, बोलो कितना समय चाहिए आपको, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, बोलो मैं सोचूंगा। फिर हमने इसको लिखित रूप में दिया, मौखिक रूप से नहीं माना तो हमने लिखित रूप में ज्ञापन दिया भी आप प्रधान है, आप चुनाव कराएं और समाज को इसका हिसाब दें। तो श्रीमान जी ये 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इसमें घपला है, वो क्यों नहीं दे रहा? आज तक जितने भी प्रधान हुए, ये पूर्व प्रधान हैं, उनसे पहले रहे ब्रिजलाल जी, जब इनका कार्यकाल हो गया इन्होंने बुलाकर समाज को हिसाब दिया। तो ये 3.5 लाख रुपए छोड़ कर गए थे। भाई गिरधारी लाल जी इसके बाद बने, उन्होंने भी अपना हिसाब समाज को बुलाकर दिया है। लेकिन ये आदमी तथाकथित 17 सालों से प्रधान बनाया हुआ है और 10 आदमी अपने बुला लेते हैं। ना ही उसने अपनी मैनेज बॉडी की सलाह ली है, ना उनसे मांगी है, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरा नाम संजय कुमार दानग है। मैंने आज से 2.5 साल पहले रतन लाल जी से ये बात की थी, मैं कहा जी आप इसके चुनाव कराएं। ठीक है, मैं एक रेडी लगाता हूँ, ठीक है, इसने मैंने हिसाब की बात करी तो इस बंदे ने मेरा धंधा बंद कराया सरकार का। इसने मेरे को खट्टर की फोटो दिखाई है, आपके फेसबुक पर लगा रखी उसने और मोदी की दिखाई है। कहता क्या खट्टर है, मेरे तो सीधी मोदी से बात है, तो चुनाव की बात करता है। इसने मेरा धंधा बंद कराने की कोशिश की है, जो इसकी आवाज़ उठाता है ना उसका धंधा बंद करा देते हैं, कराने की कोशिश करता है ये। और उन लोगों जो इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा उसको दबाने का काम करता है ये बात। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।